ये बुद्धि नहीं है। अगर इनको बुद्धि होती तो ये यार यहाँ के राजा बन चुके थे। बुरा मन मानना, बुरा मानोगे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या करोगे? समाज में मूर्खों की संख्या बढ़ गई है। कहाँ है? क्या ये गाली देनी सिखाई भी बार मिले? पाठशाला चलाते हो ना? फिर भीड़ हो भीड़ रहोगे। कभी भी तंत्र में अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। शिवाजी महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जो राजा बनने के बावजूद भी इनका तिलक नहीं किया जा रहा। भीम आर्मी में जिसे काम करना करो, नहीं करना घर छोड़ के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मैं कहता हूँ कि आज क्या दिन है? आज किसी जयंती है? आज किसी जयंती है क्या किसी को पता है? कितने लोग ऐसे जिनको आज की जयंती का मालूम है कि आज की ये जयंती है? नहीं पता ना किसकी है? राजमाता और राजमाता इसलिए पीछे नहीं है, इनमें ताकत नहीं है। ये बुद्धि नहीं है। अगर इनमें बुद्धि होती तो ये यार यहाँ के राजा बन चुके थे। बुरा मन मानना, बुरा मानोगे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या करोगे? कल सोशल मीडिया पोस्ट लिखोगे, ये करोगे ना? जैसे आगे कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। समाज में मूर्खों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए कि कुछ भी देखा और शोर मचाना शुरू, गाली देनी शुरू। भाई ये तो बीमार में किसी को सिखाया नहीं अब तक। कहाँ है घोर पड़े हमारा? कहाँ है? क्या ये गाली देनी सिखाई बीमार में ने तुम्हें? पाठशाला चलाते हो ना? फिर अभी गाली सर किसी ने दी है? अभी किसी ने नहीं दी सर गाली। क्यों नहीं दी गाली? माइक पे दे नहीं रहे थे? बिना ये पता होते हुए कि किसकी यात्रा जा रही है, क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ शोर मचाने शुरू कर देना। कोई कहना भाई चंद्रशेखर आजाद का भीड़ हो भीड़ रहोगे। कभी भी तंत्र में अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। आज माता जिजाऊ की जयंती है। माता जिजाऊ कौन पता जानते हैं? शिवाजी महाराज की माता जी की जयंती है। उन्हीं सही कह रहा हूँ ना भाई? जी जी। शिवाजी महाराज की माता जी की जयंती है, ठीक। और शिवाजी महाराज कौन है जानते हैं? जानते हैं क्या? उनके स्वराज की लड़ाई सबने सुनी होगी। स्वराज की लड़ाई उन्होंने लड़ी। शिवाजी महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जो राजा बनने के बावजूद भी इनका तिलक नहीं किया जा रहा। और हम लोग निकल पड़े पर लड़ने के लिए। भगवान ने देखा, भगवान तो तथागत बुद्ध करेंगे तो भाई तथागत बुद्ध करेंगे ना? बिना सोचे समझे कहीं मिट जाओगे। दूसरों में जो कल या परसों सड़क पर खड़े हुए गालियां दे रहे थे, तुम में क्या अंतर है तो बता दूंगे। एक अंतर बता दो उनमें, तुम में क्या है? वो भी कल मुख्यमंत्री की मां बहनी गाली दे रहे थे और तुम भी आज वही करने शुरू हो गए थे। भीम आर्मी में जिसे काम करना करो, नहीं करना घर छोड़ के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। जो व्यक्ति संवैधानिक दायरे में, जो व्यक्ति पूरे सिस्टम में एजुकेटेड होकर के काम कर सके, वो साथ चले। हम लोगों का बड़ा इतिहास, बड़ा, लेकिन हम लोगों ने हथियार तब तक नहीं उठाए जब तक सिर से पानी ऊपर नहीं गया। समझ रहे? हम दुआई देते हैं कि हम रक्षा करें। कैसे रक्षा करेंगे भीम आर्मी के लोग? कैसे रक्षा करोगे बताओ तुम मुझे? आप जानते हैं हमें? कोई विरोधी आके कहता है भैया ये काम है, मदद चाहिए, विरोधी उसकी मदद करने का मादा रखते हैं हम चंद्रशेखर भाई और हमारी टीम, और तुम जनाजी बात को शोर मचाना शुरू कर देते हो। ये सामाजिक न्याय यात्रा निकल रही है, सामाजिक न्याय यात्रा। इसका मतलब ये है कि समाज में न्याय स्थापित हो, कैसे हो, हर वर्ग में न्याय स्थापित हो। हमारा काम किसी पे ताकतवर होकर भी शोषण करना नहीं है। हमारा काम है ताकतवर होकर इन चीजों को स्थापित करना जो चीजें बिगड़ी हुई है। वही तो बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं। आप पढ़ो तो बाबा साहब अम्बेडकर को, पढ़ना तो शुरू करो ना, कम से कम पता तभी तो लगा वो चाहते क्या थे। ये हकीकत है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जो लोग बहुसंख्या के लोकतंत्र में राज उनका होना चाहिए, ये तो हकीकत है। उसको स्थापित किया जाएगा ना। अभद्र भाषा का प्रयोग करके स्थापित नहीं किया जा सकता मेरे भाई, समझो। हम ये काम पिछले हजारों साल से करते आ रहे। भेड़ की तरह बकरी बन जाते एक मिनट में नहीं।
भेड़ बकरी हमें नहीं बनना है। हाँ छोटू भाई। हमें बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा का अधिकार दे के गए हैं। हमें शिक्षित होकर के समझना है, सामने वाले की रणनीति समझनी, वो चाहता क्या है, और उसकी रणनीति का जवाब रणनीति से देना है। जब तक वो हथियार न उठा ले हमारे ऊपर, जब तक हमें ये ना लगने लगे कि नहीं अब हम समाज मरेगा, तब तक हमारा काम हथियार उठाना नहीं है। बाबा साहब हमारे हाथ में कलम देकर गए, ये देकर गए बाबा साहब। तलवार तो सदियों से हमारे हाथ में रही है। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की ऐसी जातियां हैं, आज भी है, तो जंगलों में निवास करती है, जिनका तलवार से बहुत पुराना नाश्ता है, वास्ता नहीं सकता, तो हमारा हिस्सा नहीं था। इससे ये बाबा साहब अम्बेडकर देके गए हैं, और ये 100 तलवार के ऊपर भारी है। तो अपनी इस यात्रा को मजबूती से चलाएं, सामने वाला समझे क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। सामने अगर दुश्मन भी जा रहा है तो उसके साथ हमें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। आर्टिकल 19 आजादी देता है ना, आर्टिकल 19 आजादी देता है अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति की आजादी आप कर सकते हैं, सब लोग करते हैं। आर्टिकल 19 किसी एक जाति धर्म के लिए है क्या? संविधान एक जाति धर्म के लिए है क्या? नहीं। आर्टिकल 19 भारत के हर नागरिक पर लागू होता है, और हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को आजादी कह सकता है, सब कह रहे हैं। तो इसलिए जैसी गलती आज मेरे साथियों ने की है, ऐसी गलती आज के बाद कभी दोबारा नहीं होनी चाहिए थी। सही मायने में तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की गले में माला डालकर उनको सलूट करके वहां से निकलना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा वहां माहौल खराब किया। आज के बाद सोच समझ कर अभी यात्रा जारी हो तो सोच समझ कर चलना। दूसरा, जो व्यक्ति जिम्मेदार है उनको जिम्मेदारी छोड़नी चाहिए। जब आपके 1000, 2000 या 10,000 लोग होते फिर क्या होता भाई? भाई कल अगर मुरैना में इतने लोग ना होते तो यहाँ होते, जाहिर सी बात है। अगर यहाँ 5,000, 10,000 लोग होते फिर क्या होता? तुम जिम्मेदारी मैच से उल्टा सीधा कर रहे हो, नहीं यार। लड़ाई की भी भाषा होती है, खूब लड़ो, कितने मना किया, खूब विरोध करो, लेकिन एक सिस्टमेटिक दायरे में। जैसे परसों यहाँ के कुछ संगठन के लोग मुख्यमंत्री को गाली दे रहे थे, हमारा एक साथी प्रधानमंत्री करने लगा। नहीं, प्रधानमंत्री को चुना इस देश की जनता ने। हमारा काम उनसे सवाल करने का है कि तुम देश बेच रहे हो, रेलवे बेच रहे हो, वो करने का है। गंदी गाली, माँ बहन की गाली देने का नहीं, क्योंकि उनकी माँ ने और बहन ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वो प्रधानमंत्री ऐसे उनसे सवाल हो रहे हैं, वो मुख्यमंत्री ऐसे उनसे सवाल हो रहे हैं, उनकी माँ बहन ने हमारा क्या बिगाड़ा है? कोई हमें माँ बहन की गाली दे अच्छा लगेगा? आप लोग नहीं लगेगा ना? तो आगे से कभी अच्छी गलती तो नहीं होगी, नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सामाजिक न्याय यात्रा बहुत मजबूती से चल रही है। ग्वालियर के साथियों ने इसमें मजबूती से पार्टिसिपेट किया। तमाम प्रदेश कमेटी का, हमारी दिल्ली साहिब हिमांशु जी का, अनिल साहिब देनवान जी का, यहाँ बैठे सुनील बैठे, सुनील अस्ते, और तमाम जिले के हमारे साथी, भीम आर्मी के साथी, उसके साथी, हालांकि कुछ साथी हमारे गुटबाजी के चक्कर में लग रहे हैं, लेट आए, हम तो सब चाय दे यहाँ, अब तक उनको दिखाई नहीं, मेरा राष्ट्र दिखाई नहीं देता है। नहीं, और भी हमारी टीम है। चलिए आया हूँ, परिवार का मुद्दा हूँ, परिवार को करने का प्रयास करूँगा। सामाजिक न्याय यात्रा को मजबूती से चलाइए। अभी कुछ लोगों ने पिछले 8 तारीख में ना एक आपको चुनौती दी है, और सरकार भी आगे उनके सामने उनकी बात मानने के लिए। अब उस चुनौती को लेना आपकी जिम्मेदारी है। 12 फरवरी को भोपाल में, भोपाल ही ना स्थान क्या है, भेल मैदान में पहुंचना है पूरी ताकत से। जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो कहते हैं SC/ST एक्ट को हटा दो, जो कहते हैं कि उनके हिसाब से इस देश को चला दो, मैं पूछता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री से कि 1 दिन के धरने में, 2 दिन के धरने में, 3 दिन के धरने में तुमने प्री प्लान करके वहां लोग भेज दिए। 2 अप्रैल में हमारे इतने लोग शहीद हुए, हजारों लोगों पर मुकदमे हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके, सब कुछ दे चुके। संवैधानिक लोग हैं, गाली नहीं देते, ज्ञापन देते हैं। समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम मध्य प्रदेश बंद कराना चाहते तो हम तैयार हैं। तो 12 फरवरी को भोपाल में BHL मैदान में पूरी ताकत से पहुंचना है। और इसलिए तुम लोग खड़े हो कि व्यक्ति को 100 लोगों की जिम्मेदारी नहीं, समझ रहे हैं? खाली कहने से काम नहीं होगा कि बाबा साहब का झंडा उठाइए और जय भीम, काम करना पड़ेगा। 100 लोगों की जिम्मेदारी लो और बताओ उस दिन चल के भोपाल में कि हम
इतने लोग हैं और इतने ताकतवर, अगर एक बार चीख देना तो ये केंद्र में प्रदेश में बैठी सरकार के कान तो करती रहेगा, चीख गई। तो पूरी मजबूती से जिम्मेदारी लो। 12 तारीख में पहुंचना है, 12 तारीख में पहुंचना है भोपाल। पूरी ताकत के साथ अपनी रोटी लेके चलनी है और अपनी लोई लेके चलनी है। एक पानी की बोतल, 4 रोटी और 1 लोई लेके चलनी है। और ग्वालियर वालों को अगर लगे थोड़ा सा आटा फालतू तो 2 रोटी मेरे लिए भी लेकर खाना। ये भाई लेकर खाना ला के देना भाई, ये भाई का जिंदगी आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है ग्वालियर के लोग मजबूत हो जाएंगे और ये लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ेंगे। आप जानते हैं हमारा सफाई कर्मचारी सुबह उठता है 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे। ठेकेदारी प्रथा पे है 5,000, 6,000, 7,000, 9,000 की तनख्वाह है, इससे ज्यादा नहीं है। 10,000 किसी की होगी बेचारी किस्मत वाले की। और वो पूरे दिन झाड़ू लगाता है, टट्टी साफ करता है, करता नहीं करता। अब देखो लड़ाई कितनी नाम पे करोड़ों खा गए है। स्वच्छ भारत के नाम हाँ देखो हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत के नाम पे करोड़ों रुपए खा गए, करोड़ों रुपए। Line in. कर दिया ना ये। हाँ तो परमिट तो हमें जो है एक लड़ाई खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जानी है। एक लड़ाई खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जानी है। तो समझो अब ये सफाई कर्मियों का आंदोलन इतना बड़ा चल रहा है, ये परिवार के लोग ही हैं जो वहां धक्के खा रहे हैं। इस आंदोलन के बाद वो आंदोलन भी पकड़ना है और वो आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। जैसे आरक्षण SC/ST एक्ट का आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, न्याय का आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, ऐसे ही सफाई कर्मियों का आंदोलन भी पूरे देश का आंदोलन है। अभी हमारे साथी परवीन घोरपड़े ने 3 दिन रखी बंद, 5 दिन बंद ताला डाल के रखा है। वहां के DM साहब फोन करे थे पदाधिकारियों कहेंगे भाई खुलवा दो यार, ये ताला खुलवा दो। मैं तो उनसे भी कहता हूँ साहब हमारे काम की मजदूरी है, मुझे तो मिस्टर से क्या मांग क्या है। एक आदमी 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है और एक आदमी 5,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। भाई ये तो चल नहीं पा रहा। ठेकेदार आराम से AC की गाड़ी में बैठकर, गर्म कमरे में बैठकर 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है और मेरे परिवार के, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा बेटा उसी काम के 10,000 रुपये महीना कमा रहा है। ये गैर बराबरी नहीं चलेगी। इस आंदोलन की बीमारी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेगी। मुझे उम्मीद है सब लोग जो है 12 तारीख भोपाल पहुंचे। भोपाल में एक मांग विशेषकर मैं प्रदेश की ध्यान दे, एक मांग विशेषकर भोपाल में ये भी रखी जाए कि यहाँ की सरकार जो साथी हमारे ठेकेदारी प्रथा के तहत काम कर रहे हैं या जो साथी संविदा पर काम कर रहे हैं, जिनको 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करते हो गए, उनको सरकारी किया जाए, वह उनको मुआवजा तक दिया जाए। आज वो एरियल के तौर पे ये नोट कर लीजिएगा, ये उस दिन भोपाल में ये भी मांग रखी जाएगी। लेकिन भोपाल में सबको पहुंचना पड़ेगा। पहले बता दिया 4 रोटी, 1 बोतल पानी और 1 चद्दर, और अगर थोड़े से पैसे हुए झंडा और डंडा, डंडा दोनों लेके चलिएगा। डंडा लेके चलना, प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग करेंगे जब जब कोई कुछ कहेगा। वैसे इतनी हिम्मत है नहीं, बाबा साहब के लोग ऐसे वैसे नहीं है। शुक्रिया, जय भीम। इतना मान सम्मान देने के लिए, यात्रा की सफल बनाने के लिए अभी रुकना नहीं है। जो लोग यहाँ के लोकल हैं वो कोशिश करें कि गाँव तक इस यात्रा को पहुँचाने का काम करें। शुक्रिया, जय भीम।